आज मैं आपसे अपने एक परिचित की एक ऐसी घटना शेयर कर रहा हूँ, जो ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी की अद्भुत मिसाल है। एक पावरफुल प्रैक्टिकल टेक्नीक है। गांव के एक सरकारी स्कूल में 2 एक्स सर्विसमैन टीचर अपॉइंट हुए। दोनों दोस्त थे, पर थे बिल्कुल अलग तासीर के। बलबीर फौज में रहकर कड़क प्रवृत्ति के थे, जबकि सुखदेव उसी बैकग्राउंड से होने के बावजूद नरम स्वभाव के थे। बलबीर स्कूल में बल प्रयोग में विश्वास करते थे। बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए जरा-जरा सी बात पर उन्हें बुरी तरह डाँट देते थे, हाथ उठा लेते थे। वहीं सुखदेव का तरीका था बच्चों को समझने-समझाने का। सुखदेव अक्सर बलबीर से कहते थे कि वो बच्चों से जेंटली पेश आएँ। इस पर बलबीर उल्टा उन्हीं पर भड़क जाते थे। कहते थे कि क्या मैं जल्लाद हूँ? तभी एक दिन वो हुआ जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया। दोनों स्कूल से छुट्टी के बाद इकट्ठे बस में शहर लौटते थे। उस दिन भी दोनों ने इकट्ठे बस पकड़ी, पर रश ज्यादा था, तो दोनों एक साथ नहीं चढ़ पाए। बलबीर पीछे के दरवाजे से बस में चढ़े और सुखदेव अगले दरवाजे से। बस खचाखच भरी थी। बस कंडक्टर भी पीछे था। वहीं से उसने टिकटें काटनी शुरू की। तभी आगे खड़े सुखदेव को बलबीर की चिर परिचित ऊंची आवाज और गर्म लहजा सुनाई दिया। ये समझते भी उसको देर नहीं लगी कि बलबीर पीछे किसी से जोर जोर से बहस रहा था। उसने गौर किया तो देखा कि बलबीर कंडक्टर से बहस पड़ा था। क्या कारण था, दूर से समझ नहीं आया। देखते ही देखते वो बहस बढ़ गई और सिचुएशन बिगड़ने लगी। पता चला कि भीड़ की वजह से कंडक्टर ने जब बलबीर से रास्ता मांगा आगे जाने के लिए, तो बलबीर को कंडक्टर के पूछने का तरीका शायद अच्छा नहीं लगा और इसी पर उसका वो एंग्री मोड स्विच ऑन हो गया था। एक तो गर्मी, ऊपर से भीड़, दोनों का टेम्पर लॉस्ट हो गया। आगे बस ड्राइवर, जो रियर व्यू मिरर में सब कुछ देख सुन रहा था, उसने बस को सड़क के एक किनारे लगाया और रोक दी। बस रोकते ही वो हट्टा-कट्टा ड्राइवर अपना दरवाज़ा खोलकर बस से नीचे उतरा, अपने कंधे पर टंगे साफे को सिर पर बांधते हुए पीछे की तरफ तेजी से बढ़ा। तब तक कंडक्टर और बलबीर भी धक्का-मुक्की करते, ऊंचा-ऊंचा बोलते पिछले दरवाजे से नीचे उतर गए थे। सुखदेव भी अपने दोस्त का साथ देने अगले दरवाजे से फटाफट नीचे उतरे। सब कुछ पलक झपकते हो रहा था। सुखदेव ने देखा कि बलबीर बहुत गुस्से में था। बस में बैठी सवारियां भी डरी हुई थी, ये सोचते कि क्या होने वाला है। इससे पहले कि सुखदेव दोस्त की सुरक्षा के लिए पीछे पहुंचता, उससे पहले वो पहलवान ड्राइवर बलबीर के पास पहुंच गया। ड्राइवर ने अपने कुर्ते की आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया और बलबीर के सामने जाकर कंडक्टर को पीछे करके बलबीर से थोड़ा झुककर, हाथ जोड़कर नॉर्मल आवाज में बोला, कंडक्टर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं भाई साहब, गुस्सा थूक दो, शांत हो जाओ। ये सुनते ही बलबीर कंफ्यूज हो गया। सामने से आता सुखदेव भी हैरान हो गया। बस की सवारियों में से जिसने भी ड्राइवर की बात सुनी, वो भी सकका गए कि ये ड्राइवर क्या बोला। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, डर रहे थे कि खतरनाक दिखने वाला दंदनाता आया ड्राइवर मार कुटाई कर देगा। ड्राइवर के जुड़े हाथों, शांत चेहरे और रिलैक्स्ड आवाज को सुनकर बलबीर को कुछ समझ नहीं आया। उसको ईंट का जवाब कैसे देना है ये तो पता था, पर तगड़े दुश्मन के जुड़े हाथों और शांत विनती का जवाब उसको नहीं पता था। वो चुप हो गया, गहरी सांस लेकर कपड़े ठीक करता पीछे हट गया। इसके बाद ड्राइवर कंडक्टर की तरफ मुड़ा और उससे बोला, टीचर से प्यार से पेश आया कर भाई। ये बोलकर उसने बलबीर, सुखदेव और कंडक्टर सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि सब बस में चढ़ जाएं। सुखदेव और बलबीर अगले दरवाजे से चढ़ गए और कंडक्टर पिछले दरवाजे से। ड्राइवर भी वापस आकर अपने दरवाजे से बस में चढ़ गया। बस स्टार्ट की और चला दी। जहां कुछ मिनट पहले मार काट की नौबत आ गई थी, वहां अब शांति थी। गर्मी अभी भी बहुत थी, पर माहौल ठंडा हो गया था। ड्राइवर के अलावा बस में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सिचुएशन एकदम कैसे बदल गई। अपने बस स्टॉप पर जब बलबीर और सुखदेव दोनों नीचे उतरे, तो बस के चले जाने के बाद सुखदेव ने बलबीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बलबीर यार, एज ए टीचर तो आज हम फेल हो गए। गुस्से के बारूद से लैस एक फौजी को एक ड्राइवर के जुड़े हाथों और ठंडी जुबान ने निहत्था कर दिया था। आज हर दूसरा इंसान ईगो का पेट्रोल और डर का कैरोसिन उठाए चल रहा है। बस गुस्से की चिंगारी की कमी होती है। प्यार और मीठी जुबान से, शांत व्यवहार से,
हमारी बहुत सी मुश्किलों का समाधान हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में मुश्किलें ही कम पैदा हों। इंसान आज भी बहुत अच्छा है। उसको अगर डर ना लगे, तो वो हाथ मिलाने और गले लगाने में भी देर नहीं लगाता। गुस्सा आखिरी लाइफ़लाइन हो ना हो, पर पहली और बीच की ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।